कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज जी हमें 29 जुलाई बुधवार तक ले आए। ये उनकी अहेतु की कृपा है। मैंने सोचा भी नहीं था जब 2 अप्रैल को शुरू किया, अप्रैल मई जून जुलाई, कल से झूलन प्रारंभ हो रहा है। कल एकादशी है, पवित्र रोपनी एकादशी, और झूलन यात्रा राधा गोविंद देव जी की हमारे वृंदावन मठ में प्रारंभ होती है। वृंदावन मठ का वार्षिक उत्सव मनाया जाता है और हम लोग हर साल वहाँ झूलन पे जाते वृंदावन, क्योंकि गुरु महाराज जी से मिलने का एक मौका मिलता वृंदावन में। हर साल गुरु जी अगस्त के महीने, इस बार जुलाई में ही आ गया, तो गुरु जी वृंदावन आते और जम्मू से मैं जाता, लगभग हफ्ता 10 दिन वहां पे रहता। इसी प्रकार झूलन में ही मेरी दीक्षा हुई वृंदावन मठ में बलराम जी के आविर्भाव पे, बलदेव पूर्णिमा। जब मेरी दीक्षा हुई तो वृंदावन के जो परम गुरु महाराज जी का भजन कुटीर, उनका कमरा बड़ा ही परम पवित्र और शांत कमरा। उसको वहां उनका बेड, उनकी पादुका, उनकी फोटो सब रखा हुआ। उन्हीं के चरणों में बैठ के गुरु महाराज जी ने दीक्षा दी। मेरे साथ दिल्ली के योगेश जी भी थे, जदुनंदन, और आजकल वो त्रिदंडी महाराज हो गए, और एक ब्रजवासी थे नौझील के, और कुछ लोग थे। तो मुंडन करवाए, दीक्षा ली। गुरु महाराज जी से एक दिन पहले जब दीक्षा के लिए पूछा तो गुरु जी ने बहुत प्रसन्न होकर आज्ञा दी। कहते ब्राह्मण का तो जीवन ही भगवान के भजन के लिए है, स्वयं भजन करेगा और दूसरों को भगवान के भजन में लगाएगा। तो बड़े प्रसन्न हुए गुरु जी का ये दीक्षा ले रहा है, क्योंकि उसी साल मैंने मायापुर में दीक्षा का मौका गवा दिया था, जब मैं 1986 महाप्रभु की जो पंचशत वार्षिकी मनाई जा रही थी, 500 साल, मायापुर में जब गौर पूर्णिमा पे दीक्षा हुई तो मैंने वहां दीक्षा लेने से अपने आप को वंचित कर दिया। मैं वैसे ही डर गया मुंडन करवाने से, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वृंदावन में आके जैसे ही मैंने देखा दीक्षा की तैयारी हो रही है, मैं गुरु महाराज जी के कमरे में गया, गेस्ट हाउस में, रूम नंबर 1 में, ग्राउंड फ्लोर में गुरु जी का कमरा था। बड़ा ही सिंपल साधारण कमरा, एक लकड़ी का तख्तपोश बहुत बड़ा, उसको चौकी कहते हैं ये लोग, उस पे तो गुरु जी ने बुक्स रखी हुई हैं, और जमीन पे अपना एक पतला सा बिस्तरा लगाया है, उसी में गुरु महाराज जी बैठे हैं। तो वहां पे गुरु जी से जब बात की, नाम लिखाया दीक्षा के लिए, तो गुरु जी ने बहुत समझाया कि जीवन जो है
उसको भजन करके सफल करो और दूसरों को भी भजन में लगाओ। तो गुरु जी की जब तक कृपा नहीं हो, ना व्यक्ति भजन कर सकता है, और दूसरों को लगाना तो भगवान के हाथ में है। तो गुरु जी चाहते हैं, मुझे लगा कि ये जब गुरु जी की प्रसन्नता होगी, हर मेरे घर से कोई भी नहीं गया था, मैं अकेला था वृंदावन में। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरा दीक्षा लेते हुए फोटो कोई खींचे। वहां एक जम्मू के सज्जन थे, उनके पास कैमरा था, उनको मैंने रिक्वेस्ट भी की, लेकिन उन्होंने नहीं कृपा की। तो दीक्षा के समय का मेरा फोटो रह गया। इसी तरह हरिनाम के समय का भी रह गया, तब भी मैं अकेला ही गया था। घर वालों को पता ही नहीं था मैं हरिनाम लेने जा रहा हूँ। यहाँ भी मैंने घर में किसी को नहीं बताया था कि मैं दीक्षा लूंगा, लेकिन जब मैं दीक्षा लेके घर आया तो मेरी, जो कहते हैं ना, मुंडन देख के सबको पता चल गया। तो इस प्रकार दीक्षा वाले दिन इतना सुबह से उत्साह, इतना उत्साह, इतना उत्साह, कैसे कैसे हम लोग परम गुरु जी के भजन कुटीर के बाहर बरामदे में वेट कर रहे थे, और कैसे इंदुपति बाबा जी, जो हमारे परम गुरु महाराज जी के गुरु भाई इंदुपति बाबा जी, बहुत ही परम वैष्णव, उन्होंने हमारा दीक्षा का यज्ञ करवाया। और ये जो राम प्रभु भक्ति विनोद वाणी मठ में जो अभी श्री विष्णु महाराज हैं, जो हिमाचल में जिनके बड़े मठ हैं, वो उस यज्ञ के ब्रह्मा बने, ब्राह्मण कुमार बने। तो वो भी एक अद्भुत वो था, इंदुपति बाबा जी का मंत्रोच्चारण और वो सारा विधि विधान, यज्ञ करवाना। काफी समय लगाया उन्हें यज्ञ करने में। फिर हम गुरुजी के कमरे में जाके गुरुजी से मंत्र लिए, गुरुजी ने कान में मंत्र सुनाए, हाथ में मंत्र का वो पेपर दिया, समझाया। सबसे पहले मुझे ही दीक्षा दी, लेकिन सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए, सबसे बड़ी बात थी कि गुरुजी ने जब मेरा नाम रखा रास बिहारी दास, तो कहीं ना कहीं लगा कि गुरुजी को ये नाम बड़ा अच्छा लगता था, और गुरुजी रास बिहारी दास ऐसे करके बुलाते। तो दीक्षा लेने के बाद हम गली में निकल के बाहर, वृंदावन मठ के बाहर सड़क पे भिक्षा मांगी, बहुत भिक्षा मिली, बहुत। एक बार भर गया मेरा, जो झोली भर गई, फिर मैंने दूसरी बार लाई, वो भी भर गई, फिर गुरुजी को वो सारी सौंपी। तो मुझे अपने आप में कुछ एक नया नया एहसास हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो गुरु महाराज जी के साथ सारे दिन रहे। गुरु जी भी जल भी नहीं पीते दीक्षा वाले दिन। काफी टाइम के बाद जब सबको दीक्षा दे दी, फिर गुरु जी ने जल ग्रहण किया, फल प्रसाद जो भी लिया, फिर उसका प्रसाद हमको दिया हमारे शांति प्रभु जी ने, भजनोन्मुख महाराज जी ने। वो ग्रहण करके फिर हमने अनुकल्प किया। तो झूलन के साथ मेरा संबंध है, बलराम जी के साथ, वृंदावन के साथ, जहाँ पे ये दीक्षा की कृपा प्राप्त हुई। गुरु जी जब दीक्षा देते ना, तो गुरु जी की तरफ हम आंख उठा के नहीं देख पाते थे। गुरु जी के अंदर ऐसे सूर्य की तरह तेज चमकता था, एकदम दीप्यमान। और गुरु जी बड़ी गंभीर वाणी से बात करते थे, बात समझाते थे। तो इस प्रकार कल से जो झूलन प्रारंभ हो रहा है, इसके बारे में गुरु महाराज जी वृंदावन में मठ में हमें
समझाते थे कि हम लोगों का अधिकार नहीं है झूलन, हमारा उसमें प्रवेश नहीं है। हम लोग केवल गुरुवाणी का कीर्तन करते हुए थोड़ा सा याद कर लेते हैं। कहाँ राधा रानी का भगवान श्री कृष्ण के साथ झूले झूलाना, और कहाँ हम लोग संसार के अंदर आसक्त लोग, हम लोग वहां के बारे में सोच नहीं सकते। तो झूलन यात्रा जो है अधिकार बहिर्भूत है, लेकिन किसी प्रकार हमको याद करना चाहिए कि राधा गोविंद देव जी की झूलन यात्रा ये सावन बरसात में होती है, शुक्ल पक्ष में एकादशी से लेके पूर्णिमा तक। इसको वृंदावन मठ में छोटे विग्रह को, विजय विग्रह को लेके मंदिर से हॉल में लाते, वहां झूले में सजाते हमारे मथुरा प्रसाद दास पुजारी जी, और फिर गुरु महाराज जी के हाथ में रस्सी देते। गुरु जी बड़ी कोमलता के साथ धीरे धीरे भगवान के झूले को हिलाते, बस 3-4 बार हिला के रस्सी उनको वापस दे देते। फिर गुरु जी इसके बारे में हरि कथा करते, सुनाते कि जो राधा कुंड का मिलन है, वहां तो दोला खेला प्रतिदिन होता है। दोला खेला वंशी हृति, दोला खेला यानी झूलन। लेकिन वृंदावन के अंदर जो झूलन है वो श्रावण के मास में होता है, शुक्ल पक्ष में एकादशी से पूर्णिमा तक। और इस बार लॉकडाउन की वजह से वृंदावन में इतनी रौनक नहीं होगी, लेकिन मंदिरों को सजाया जाएगा, सबके झूलों को बाहर निकाला जाता है। बिहारी जी का तो झूला रतन जड़ित हीरे जड़ित, इस प्रकार राधा रमन जी का, राधा वल्लभ जी का, हमारे वृंदावन के ठाकुरों के झूले सज जाते हैं। और माधवी, मालती, जास्मीन, मोती, मोतिया, इस तरह के जो हर श्रृंगार, इन फूलों की जो सज जाती है, सेज सज जाती है, इनके बगीचे सज जाते हैं, इनके सजावटें होती है मंदिरों में। हर रोज अलग अलग चटाएं होती हैं। तो गुरु महाराज जी के साथ अलग अलग मंदिरों में नगर संकीर्तन करते हुए जाने का सौभाग्य प्राप्त होता था। और हम लोग भी, मैं सच बताऊं, मुझे बाकी कोई दर्शन या इसमें कोई वो नहीं रहता था, बस मैं गुरु जी की तरफ देखता रहता, उनकी बात सुनता, और उनकी तरफ से इतना माधुर्य बरसता था कि और कुछ देखने का मन ही नहीं करता था। गुरु जी की बातचीत, गुरु जी देख लें हमारी तरफ, गुरु जी कोई छोटी सी बात बता दें, कोई सेवा करने को मिल जाए, बस यही रहता था। तो गुरु जी को छोड़ के कहीं जाता भी नहीं था मैं। ऐसे कथा के टाइम में हॉल में ज्यादा लोग नहीं होते, वो सब लोग वृंदावन के मंदिरों के दर्शन करने चले जाते, लेकिन मैं तो गुरु जी की कथा में सबसे आगे बैठता और नोट करता, रिकॉर्ड करता, डायरी में लिखता। वो सब कुछ आज मेरी संपत्ति है, मेरा धन है। तो वहीं से पढ़ पढ़ के मैं ये गुरु कथा याद करता हूँ। तो सब लोग आज इस बात को देखें कि हमारे गुरु महाराज जी ने एक नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों हजारों मंदिर बना दिए, और वो मंदिर लोगों के घरों में बना दिए। हमारे जो जितने मठ के शिष्य हैं या जो मठ के वेल विशर्स हैं, गुरु जी की प्रेरणा से सबने अपने घर में ठाकुर जी को रखा, और
सब लोग घर में अब झूलन भी मनाएंगे, तुलसी पूजा, झूलन यात्रा, पवित्र रोपनी, एकादशी, ये सब पालन करेंगे। तो गुरु जी की ऐसी मतलब कृपा हुई कि जैसे उनको पता था कि एक दिन लॉकडाउन होगा, हम लोग मंदिरों में नहीं जा सकेंगे, तीर्थों में नहीं जा सकेंगे, तो घर के अंदर जो ठाकुर जी वही हमको सब कुछ देंगे। तो ये बड़ी भारी बात है।